मनीष भानुशाली आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत। मनीष जी, क्या आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और उस दिन आप वहां पे उपस्थित थे? जी, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जो जैसे 6.5 करोड़ कार्यकर्ता है पार्टी के, उसमें से एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे कुछ जानकारी देनी है, जो आप जानना चाहते हो, आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज का मुझे इन्फॉर्मेशन आया था कि ऐसा होने वाला है यहाँ पे मुंबई में, तो मैंने वो अधिकारी के साथ शेयर किया। कुछ देश हित में हमारे जो युवा धन ये नर्क में धकेले जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए मैंने ये कदम उठाया। हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है सर, आप लगातार बोलते जाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आराम से बात कीजिए सर। पहले तो मुझे ये बताना है कि मेरे इतना जान को जोखम हो चुका है, मैं इसके लिए उधर से भी ये कभी भी मुझे ये जो ड्रग्स पेडलर है, ठीक है, कि मुझे ढूंढते रहेंगे कि इन्होंने इनको एनसीबी को मैंने जानकारी देके उनको ओपन कर दिया है, इनका सब पूरा कामकाज, सारे लोग पकड़े गए हैं जी। तो मैंने वो एनसीबी के साथ जानकारी उनके साथ शेयर की उनके ऑफिस में जाके, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि हमारी जानकारी के हिसाब से, और इनके पास 2-3 इनपुट और भी आए थे, वो हिसाब से उन्होंने ये रेड की, और रेड करने के बाद वो सारे लोग जो आरोपी है वो पकड़े गए। जी सर, आपका एनसीबी के किसके साथ आपकी बात हुई थी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है? मुझे बताया गया कि आप एनसीबी आ जाओ, क्योंकि मेरे पास नंबर तो थे नहीं किसी के जी। तो मैं ये लैंडलाइन पे ये जो भी है कॉन्टेक्ट में भी अधिकारी का मैं नाम नहीं जानता हूँ। उधर जाने के बाद जी, जो अधिकारी से मैंने मिला, क्योंकि मुझे सिर्फ जानकारी नहीं थी उनका नाम क्या है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं था। मेरी जानकारी मैंने उनके साथ शेयर की जी। फिर आज उस दिन 2 अक्टूबर था, छुट्टी का दिन था जी। मैं एक्चुअली 1 बजे उनके साथ शेयर की, 1 तारीख को शेयर की थी ये बात उनसे जी फोन पे। तो 2 तारीख को सुबह उन्होंने मुझे बुलाया, उस दिन छुट्टी का दिन था, वो भी अपनी जो इनका जो स्टाफ होता है उसको ये करने में उनके आधा 1 घंटा निकल गया, क्योंकि 12 बजे का टाइम था, शिफ्ट का बोर्डिंग का टाइम था। तो जितनी भी जानकारी देनी थी बोले चलो साथ में चलो, जानकारी हमको पूरी दो, और हम साथ में गए उनके। जी 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 सर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन थी जो आपने उनको दी? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ से ये पार्टी होने वाली है, यहाँ पे ड्रग्स पार्टी जी, तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी जो मैं उनके साथ शेयर किया। जी जी सर, आप कोई राजकीय पक्ष से पहले कभी चुनाव लड़ चुके हैं? जी, मैं 2010 में चुनाव लड़ चुका हूँ बीजेपी से जी, ठीक है, और मैं अभी पार्टी का कोई भी पद नहीं है मेरे पास जी, मैं पार्टी का सिर्फ सामान्य कार्यकर्ता हूँ जी। और उससे पहले मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उससे पहले मैं एक देश का सजग नागरिक हूँ, और देश में जो भी गलत गतिविधि हो रही है और हमें उसकी अगर खबर मिलती है तो हमें जरूर शेयर करना चाहिए। मैं देश के युवा लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि आपके पास भी अगर ऐसी कभी कोई देश विरोध में कुछ होने वाला है, उसके लिए आप खुल के सामने आइए। आपकी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए, आपको देश हित में जो करना चाहिए, जैसे मैंने किया है वैसे आपको करना चाहिए, खुल के आना चाहिए। जी, आप जब ऑफिस में गए सर इंफॉर्मेशन देने के लिए, तब वहाँ पे कौन कौन थे? वानखेड़ी जी एनसीबी के जो प्रमुख थे वो वहाँ पे उपस्थित थे? नहीं, वो बाद में आए, पहले उनके इधर जो भी अधिकारी थे, अभी मैं नाम नहीं जानता उनका, फिर बोले सर आ रहे हैं, लेट हो गया है, चलो सर को भी बताना है, और सर ने पूरा इन्फॉर्मेशन इनसे ले लिया, इनके अधिकारी लोगों से, और ऑलरेडी उनके पास 2-3 दिन से, मतलब कुछ काफी दिनों से इनके पास भी कुछ आ रही थी, लेकिन बोला आपका जो जानकारी है एकदम 110% परफेक्ट है, तो आप बताइए हमें, और इसमें किसके कौन कौन कैसा है करके। जी सर, आपने उनको एग्जैक्टली क्या बताया, क्या जानकारी थी आपके पास? मेरे पास देखो जो भी जानकारी थी मैं उनके साथ शेयर किया है, मैं ऐसा फोन पे शेयर नहीं कर सकता। जी जी नहीं, ठीक है सर, लेकिन आपको ये पता था? आप मुझे उल्टा बचाइए, क्योंकि मैं अभी क्योंकि मैं महाराष्ट्र की जो सरकार है उनसे मैं नम्र विनती करता हूँ कि मैं महाराष्ट्र का नागरिक हूँ, उनका ही मैं नागरिक हूँ। इधर महाराष्ट्र में कुछ गलत होने वाला था, उसको मैंने रोका है, और नवाब मलिक जी को तो मेरी प्रार्थना है उनको उल्टा मुझे मेरा मोरल बढ़ाना चाहिए कि हमारे एक महाराष्ट्र के बच्चे ने ये जो गलत होने वाला था उसको उसने रोक के अधिकारियों को ये बात बता के बहुत अच्छा काम किया है। सर, आपको पता था आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा भी उसमें शामिल था? आपको ये इन्फॉर्मेशन थी पहले से? नहीं, वही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास। जी
फिर आप ऑफिस में जाने के बाद आप सब मिलके वहां पे कार्यवाही करने के लिए गए थे? नहीं, मुझे फिर बताया गया था कि जानकारी आपको पूरी देनी है आदि, मतलब पूरी जानकारी दे चुका था। मतलब सर और भी नाम आ रहे हैं इसमें। हाँ। कुछ नाम आए थे, कुछ नाम हमने दिए, मतलब और भी नाम आ रहे हैं। तो बोले आप हमारे साथ में रहो, और भी कोई नाम आ रहा है तो हमें अच्छी पूरी कार्यवाही करने में आपकी मदद मिलेगी। तो एनसीबी ने कहा आपको कि आप हमारे साथ वहाँ पे चलिए, इसके लिए आप उनके साथ वहाँ पे गए, बराबर? हाँ, उनका कहना ये था कि अभी माहिती हमारे पास जो आ रही थी वो कंटिन्यू बढ़ रही थी जी। कुछ पहले नाम थे, उसमें से नाम बढ़ रहे थे जी, एक एक करके जी। तो सर आपने जैसे कि आप, हाँ बोलिए सर। जी, मैं गया उनके साथ ही, ठीक है, मैं लेकिन मेरे हिसाब से गया, वो अपनी गाड़ी में गए, और जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन वहाँ भी कोर्ट में भी जाने के बाद आ रही थी मैं इनके साथ शेयर कर रहा था कि क्योंकि मैं वहाँ मौजूद रहूं तो इनको आसानी रहे करने के लिए। जी सर, इसके पहले कभी आपने उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है अलग अलग? कोई नहीं, मैं कोई इन्फॉर्मर नहीं हूँ। मैं आपको वापिस एक बात बताता हूँ, मैं सिर्फ देश का सजग नागरिक हूँ। ये बात मेरे कान में आई कि ऐसा होने वाला है तो ये बहुत वर्ग के साथ गलत होने वाला था। सर आप कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं देश का एक सजग नागरिक हूँ, लेकिन सर ऐसी इंफॉर्मेशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? मेरे को जानकारी मेरे किसी मित्र ने दी, जो इनकी किसी की बात सुन ली थी इन्होंने कि ऐसा कुछ ये जा रहे, कुछ बंदे जा रहे वहाँ पार्टी करने वाले। क्या नाम है सर उनका? नहीं मैडम, वो मैं नहीं बता सकता अभी। मेरी तो जान आप जोखिम में डल गई है। ठीक है सर, दूसरे की कहा मैं जो जान जोखिम में डालूं, बताइए मैडम। नहीं बराबर है सर, लेकिन वो जिन मित्र ने आपको जानकारी दी वो भी आपके साथ थे जब आप वहाँ पे कार्रवाई के लिए गए थे? नहीं, कोई मेरे साथ नहीं था। मेरे को बाहर से कहीं से उन्होंने जानकारी दी कि मनीष भाई आपके इधर ऐसा होने वाला है महाराष्ट्र में, देखो हो सकता है तो बात कर लो किसी से। तो मैंने बोला ये तो देश सेवा का काम है, ये काम पहले करना चाहिए, अपनी जान को जोखिम में डाल के भी करना चाहिए। जी सर, अभी जैसे कि बहुत चर्चा हो रही है मीडिया से सिर्फ मेरी एक विनती है कि जितना हो सके मुझे प्रोटेक्शन दिलाने की कोशिश कीजिए, ताकि मैं उधर घर से भी निकल चुका हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे फोन आ रहे थे 2-3 दिन से, ये लोगों के, राष्ट्रवादी वालों के, शिवसेना वालों के, कांग्रेस वालों के, मतलब ऐसा बार से वाया मैसेज भेज रहे थे कि हम ऐसा है, ये है, वो है। क्या मैसेज भेज रहे थे सर आपको शिवसेना वाले? नहीं, ये मतलब वो वाया मतलब मुझे फोन करा रहे थे, वो किसी का नाम नहीं है इसमें कि ये लोग अभी तुम्हारे खिलाफ ऐसे करेंगे, तुम्हारे खिलाफ ऐसे करेंगे, तुम्हें यहाँ जीने नहीं देंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। किसी ने आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की है क्या? नहीं, मेरे को किसी का कुछ भी दबाव नहीं है। मतलब ये जरूर था कि ये मुझे, अभी देखो दबाव तो मैं तो पहले ही बात बता रहा हूँ आपको, तो दबाव तो अभी ये नवाज मलिक साहब भी मुझे जो गलत बात है वो कह के मेरे पे दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने आपसे बात की है पहले? नहीं, कोई बात नहीं की उन्होंने मेरे से किसी ने कोई बात नहीं की। तो सर अभी जैसे कि बहुत चर्चा हुई है, फिर आपको आपके बारे में भी जानकारी ली जाएगी, आपके ऊपर अगर कोई एफआईआर दर्ज हुआ तो आप अगला स्टेप क्या लेंगे, आप क्या करेंगे? मेरे पे एफआईआर कोई बनता ही नहीं है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। मैंने सिर्फ देश सेवा में, देश हित में पुलिस को जानकारी, एनसीबी को जानकारी जो है वो दी है। उसमें अगर लगता है कि मैंने कोई गुनाह किया है, अगर कोई सच्ची जानकारी मैंने इनके साथ शेयर किया है, अगर मुझे उसमें भी लगता है कि मैंने कुछ गुनाह किया है देश के युवा धन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, अगर मैंने कुछ गलत काम किया है ये, तो मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, फांसी पे चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ। जी सर, जैसे कि जो वीडियो दिख रहा है जिसमें आप दिख रहे हैं, तो मतलब आपने कहा कि जाते वक्त आप अलग अलग गाड़ियों में गए थे, आते वक्त आप साथ में आए, उन गाड़ी में ही आए एक साथ? नहीं, आते भी हम लोग का वहाँ से जितने जो लोग निकलते रहे थे उनके साथ मुझे भी क्या, मेरा स्टेटमेंट वहाँ जो साक्षी करके साइन करने का था, इसके लिए मैं साथ में आया और मैं साइन करके मैं निकल गया। सर आप जिस कार्रवाई के लिए गए थे, आपने बोला था कि एनसीबी ने बोला था मुझे आने के लिए, लेकिन जब आते वक्त आपको किसी ने बोला नहीं कि आप मतलब साइड में हो जाओ या फिर इसमें शामिल ना हो? नहीं, मेरा उसमें सिर्फ इतना था, उनका कहना यह था कि आपको, मैंने बोला सर कुछ मेरा काम है अभी, बोलता है आपको ये साक्षी में साइन करना है, आप अपना साइन करके निकल जाओ। तो मैंने साइन करके आया, मेरा साइन करके मैं निकल गया। सर आप उसी गाड़ी में आए जिस गाड़ी में उन आरोपियों को लाया गया था? हेलो सर, आप जो लौटते वक्त आप किस गाड़ी में आए, एनसीबी के गाड़ी में आए या आरोपी के साथ आए? अरे अभी आरोपी कौन है, हम तो किसका चेहरा जानते नहीं थे, सबके चेहरे ढके हुए थे,
हम सिर्फ गाड़ी में जगह मिला उधर से जल्दी जल्दी निकल गया। उसके अंदर कौन आरोपी है, कौन एनसीबी वाले, सब सादे ड्रेस में थे, कुछ पता नहीं था। हम तो वो गाड़ी में बैठ के आ गए और हमारा स्टेटमेंट देके निकल गए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आपने बात की। आपको कुछ कहना है इसके बारे में, इसके अलावा? नहीं, बस मुझे इतना ही कहना है कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए। मुझे डर लग रहा है अभी कि मैंने ये ऑपरेशन में हाथ तो डाल दिया, लेकिन अभी मुझे खुद को डर लग रहा है कि आगे ये लोग मुझे कब छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ेंगे। सर, आप एनसीबी के पास जाने वाले हो? इसके बाद नवाब मलिक जी ने जो पत्रकार परिषद ली है उसके बारे में आपने अभी हमारे साथ बात की, तो अभी आप एनसीबी को मिलने के लिए या किसी पार्टी को मिलने के लिए जाएंगे? मैं जाऊंगा। मेरे को बचाने के लिए जो भी कोशिश होगी, तो अभी जान का जोखिम मेरे पे आया है। तो आप किससे मिलने जाएंगे सर? सर, अभी आप किससे मिलने के लिए जाएंगे? मैं अभी खुद मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे सच्ची बात सबको बतानी चाहिए, इसके लिए मैं सच बात बता रहा हूँ। सर, अभी आप कहाँ पे है? मैं लोकेशन अभी दूंगा, आप ही बता दोगे सारों को, जहाँ ये ड्रग पेडलर मुझे ढूंढ के उधर ही खत्म कर दे। जी, तो आप पुलिस से बात करेंगे, पुलिस प्रोटेक्शन मांगेंगे? बात मांगूंगा मैं तो महाराष्ट्र की सरकार से ही मांगूंगा। मैं आपका नागरिक हूँ और अपने इधर क्राइम हो रहा था उसको मैंने रोका है। आपको मेरे को उल्टा प्रोत्साहित करना चाहिए और मुझे सिक्योरिटी देनी चाहिए। धन्यवाद मनीष भानुशाली जी हमारे साथ बात करने के लिए। मनीष भानुशाली आपल्या सोबत होते आणि त्यांनी पोलीस प्रोटेक्शनची मागणी केलेली आहे। मी कुठल्याही पक्षाशी सध्या संबंधित नव्हतो, पूर्वी मी भाजपकडून निवडणूक लढवली होती, मी एनसीबीला माहिती दिली 1 तारखेला, त्यानंतर 2 तारखेला एनसीबीने मला बोलवलं आणि त्यामुळे मी या व्हिडिओमध्ये दिसत असल्याचं स्पष्टीकरण मनीष भानुशाली यांनी फक्त साम टीव्हीशी बोलताना दिलेला आहे। मनीष भानुशाली यांच्या विरोधात यांच्याबद्दल एक पत्रकार परिषद झाली की ही व्यक्ती कोण आहे आणि त्यानंतर मनीष भानुशाली यांनी साम टीव्हीला याबद्दलची सविस्तर माहिती दिलेली आहे।